देखकर समझ जाएंगे कि कितना स्नो पड़ा होगा। अभी तो सुबह में सनलाइट की वजह से डिज़ोल्व हो गया है, बाकी 1.5 फुट जितना स्नो था। नमस्कार दोस्तों। कब वक्त बदलता है हमें पता नहीं। अमेरिका से बोल रहा हूँ। मेरा भी वक्त था, वो भी वक्त था। गांव से यहाँ अमेरिका तक का सफ़र। आज सामने बहुत बढ़िया स्नो, रात को 3 बजे से आज सुबह, मतलब आज शाम तक, रात तक स्नो पड़ने वाला है। चलो, एक कहानी है। दुनिया जिसके सामने कभी बिछ बिछ जाती थी, सत्ता छीनते ही सबने उससे मुंह मोड़ लिया। मैं सबको कहता हूँ, सत्ता का अभिमान मत कीजिए, सत्ता के पीछे मत दौड़िए, धन के पीछे मत दौड़िए। अगर दौड़ना है तो किसी को, मजबूर इंसानों को, ज़रूरियातमंदों को मदद करने के लिए दौड़िए। ईश्वर आपके साथ जरूर होगा। कहीं ढूंढने की ज़रूरत ईश्वर को मिलेगी ही नहीं। अंधश्रद्धा से मुक्त होकर विज्ञान को समझिए, ज्ञान को समझिए। श्रद्धा उसी में है। मोहम्मद रजा शाह पल्लवी की जिंदगी के आखिरी दिन किसी अफसाने या फिल्मी कहानी से कम नहीं थे। शानो शौकत से निर्वासन और फिर बीमारी की हालत में मौत, यही उनका मुकद्दर बना। एक समय था जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईरान के सम्राट के भेजे रजा पहलवी को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था। मगर फिर वही सवाल उठता है कि आखिर ईरान के सम्राट के साथ क्या हुआ। यह कहानी इबरत और अफसोस से भरी हुई है। जब ईरान के सम्राट मोहम्मद रजा शाह पहलवी का शासन अपने चरम सीमा पर था, तब उनके युवराज बेटे रजा पहलवी, जो आजकल अमेरिका में रहते हैं, ने ब्रिटेन के दौरे के दौरान बकिंगम पैलेस में ठहरने की जोरदार इच्छा जाहिर की थी और ब्रिटिश शाही परंपराओं, कानून और प्रोटोकॉल के अनुसार शाही परिवार के अलावा किसी और को शाही महल में ठहरने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस दौर में ईरान जैसी शक्तिशाली बादशाहत को नाराज करना भी आसान नहीं था। इस समस्या का हल यह निकाला गया कि ब्रिटेन की महारानी ने ईरान के युवराज को अपना मुंह बोला बेटे घोषित कर दिया, जिससे उसे शाही महल में ठहरने की अनुमति मिल गई। लेकिन जमाने की करवट और आसमान की बेरहमी देखिए, जब ईरान का सम्राट तख्त से उतरा और बेघर हुआ तो दुनिया ने उसे आंखें फेर ली। उनका विमान ब्रिटेन की ओर बढ़ा, उसी ब्रिटेन की ओर जिसने कभी अपने बेटे के नखरे उठाने के लिए उसे अपना बेटा बना लिया था। मगर उसी देश ने सम्राट के विमान को अपनी धरती पर उतरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इसीलिए जब आपके पास धन, सत्ता, शोहरत सब कुछ होती है, दुनिया सारी आपकी मित्र बन जाती है, लेकिन वो सब चला जाता है तो दुनिया का कोई भी इंसान आपके साथ खड़ा नहीं रहता है। वो आज के सत्तानशीन लोगों को, दुनिया भर के लोगों को समझने की कोशिश और आपको समझने की कोशिश है। शाह सबसे पहले मोरक्को गए, फिर बहामास में कुछ समय रहे और उसके बाद मैक्सिको पहुँचे। मैक्सिको ने उसे शरण तो दी, लेकिन वह किसी शाही सम्मान के साथ नहीं थी, सिर्फ सामान्य नागरिक राजनीतिक शरण थी। और अमेरिका ने राजनीतिक मजबूरी और ईरान में बंधक बनाए गए अमेरिकी राजनयिकों के डर से शाह को शरण देने से इनकार कर दिया। इस नाजुक मौके पर महारानी फरह दिवा, जो उसी ऊंचाइयों पर थी और अब जमीन की जिल्लतों में गिर चुकी थी, ने जिहान से संपर्क कर मदद की गुहार लगाई। जिहान ने अपने पति से बात की। इत्तेफाक से उसी समय ईरान के सम्राट का एक खत मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात को मिला, जिसमें लिखा था, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब और भिखारी हूँ।
खुदा के वास्ते मुझे मिस्र आने दीजिए और मेरी पहली पत्नी राजकुमारी फौजिया के वतन में मुझे दफन होने दीजिए। यह पत्र पढ़कर मिस्र के राष्ट्रपति को आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यह विनंती स्वीकार कर ली, न सिर्फ आने की अनुमति दी बल्कि पूरे सम्मान के साथ उन्हें मेहमान बनाकर रखा। जब दुनिया का कोई देश शाह को स्थायी ठिकाना देने को तैयार नहीं था, तब मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने शाह को एक महान नेता और दोस्त के रूप में मिस्र आने का निमंत्रण दिया। मार्च 1980 में शाह पनामा के रास्ते काहिरा पहुँचे, जहाँ उनका शाही अंदाज में स्वागत किया गया। यह भी कहा जाता है कि कानूनी आधार देने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति ने अपनी बेटी की शादी रजा शाह पहलवी के बड़े बेटे मोहम्मद रजा पहलवी से कर दी। इसी तरह समधी होने के नाते उन्हें ईरान के सम्राट को मिस्र बुलाने का औचित्य मिल गया। बाद में यह शादी छूट गई और तलाक हो गया। शाह को लंबे समय में से कैंसर नॉन होजनिक लिम्फोमा था, जिन्हें उन्हें वर्षों तक दुनिया से छुपाए रखा, और निर्वासन के दौरान उनकी हालत बिगड़ती चली गई। जब इलाज के लिए उन्हें कुछ समय के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मिली तो ईरान में गुस्से की लहर दौड़ गई और तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया। काहिरा में शाह का ऑपरेशन किया गया, लेकिन तब तक कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल चुका था और 27 जुलाई 1980 को केवल 60 वर्ष की आयु में शाह का काहिरा के एक अस्पताल में निधन हो गया और मिस्र के राष्ट्रपति ने उसका सरकारी स्तर पर शाही जनाजा पढ़वाया। उन्हें काहिरा की प्रसिद्ध अल रिफाई मस्जिद से सुपुर्द ए खाक किया गया। इसी मस्जिद में मिस्र के आखिरी राजा और उनकी पत्नी फौजिया के पिता फारूक प्रथम भी दफन थे। ईरान के शाह ने मृत्युशैया पर अपनी याददाश्तों में लिखा था कि उन्हें सबसे अधिक दुख तब इस बात का था कि जिन वैश्विक शक्तियों के प्रति वे हमेशा वफादार रहे, उन्होंने कठिन समय में उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। और मोहम्मद रजा शाह पहलवी के शासनकाल में ईरान ने विकास की कई मंजिलें तय की थी। उस दौरान में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं रही थी। शाही ईरान जनता की भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकते थे और किया भी, और उन्होंने ईरान को दुनिया में ऊंचा मुकाम दिखाया। इंसान का दमन अब नामों की स्पष्टता कर लेते हैं कि ईरान के सम्राट का नाम मोहम्मद रजा शाह पहलवी था। उनके पिता का नाम रजा शाह पहलवी और युवराज का नाम रजा शाह, जो आजकल अमेरिका में रहता है। इनके पिता ने अहमद शाह काजार को सत्ता से हटाया। पहले प्रधानमंत्री बने और फिर स्वयं राजा बन गए। बाद में ब्रिटेन और रूस ने जर्मनी से संबंध रखने के कारण उन्हें सत्ता से हटाकर उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह पहलवी को ईरान का राजा बनवाया गया। इस प्रकार मोहम्मद रजा शाह पहलवी, जिन्हें 6 वर्ष की आयु में युवराज घोषित किया गया था, 22 वर्ष की उम्र में ईरान के राजा बने और 38 वर्षों तक ईरान का शासन किया। वे अपनी सल्तनत की 3000 साल पुरानी साम्राज्यवादी परंपरा का उत्तराधिकारी बताते थे। उन्होंने केवल राजा कहलाने पर भी ही संतोष नहीं किया, बल्कि स्वयं को शहंशाह कहलाया, और वह भी आर्य महर अर्थात आर्य नस्ल के लोगों का सम्राट। आज भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, पूरा यूरोप, मध्य एशिया के अधिकांश क्षेत्र और रूस में आर्य नस्ल के लोग बसे हुए हैं, और शहंशाह अपनी बुद्धिमत्ता में स्वयं को द्वितीय और सर्वज्ञवान समझते थे, और सत्ता की मजबूती को वे अपनी योग्यता और क्षमता का परिणाम मानते थे। कोई उनकी सल्तनत को चुनौती दे सकता है, यह किसी के वहम ओ गुमान में भी नहीं था। मगर जब पतन आता है तो सारी बुद्धिमत्ता, योजनाएं और रणनीतियाँ ऐसे मिट जाती हैं जैसे पानी पर लिखी इबारत या हवा में जलता दिया। लेकिन ऐसी दरबदरी दुनिया के शक्तिशाली लोगों और धन के अंबार लगाने वालों के लिए एक बड़ी सीख है। शहंशाह के पास अपार धन था। दुनिया भर में उनकी संपत्तियों की कीमत 150 अरब डॉलर से भी ज़्यादा थी, मगर उन्हें सुकून नसीब नहीं हुआ। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, लेकिन उसी साम्राज्य में
उन्हें अपनी कब्र के लिए 2 गज ज़मीन देने से भी इनकार कर दिया गया था। यही है ज़िंदगी, इससे कुछ सीखना चाहिए। ये वीडियो मैंने जिसने वॉल पे फेसबुक वॉल पर लिखा था, उसने लिखा था कि यह पोस्ट केवल जानकारी साझा करने के उद्देश्य से है। इसका किसी भी व्यक्ति, धर्म या आस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से कोई संबंध नहीं है। इसमें दिए गए तथ्य आज भी इंटरनेट और विभिन्न विश्वसनीय वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। हम सभी धर्मों, जातियों और आस्थाओं का सम्मान करते हैं, और ये जो वीडियो और पोस्ट जो इसने बनाई थी, वो उस केवल सूचना देने के उद्देश्य से साझा की गई है, न कि किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए। और वो जो जानकारी उन्होंने दी वो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त की। तो चैट जीटीपी, इंटरनेट और गूगल, और वो जानकारी आप विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। तो आपको मैं एक सिर्फ पैगाम के स्वरूप में देना चाहता हूँ, ये वीडियो समर्पित करता हूँ इन बंदे को जिसने फेसबुक पर लिखा था, वॉल पर लिखा था। इससे आपको क्या सीखना है? आपको सीखना है सत्ता सब कुछ नहीं है। सत्ता अहंकार के लिए, धन प्राप्ति के लिए नहीं है। सत्ता आपको महत्वाकांक्षी अगर बना दे तो उसी दिन से आप का अंतिम संस्कार होने का है। समझ लीजिए, सत्ता धन के पीछे मत दौड़िए। सेवा, सत्ता से सेवा नहीं होती है। सेवा अगर सत्ता के लिए है तो उसका उपयोग कीजिए, मदद कीजिए। सबसे बड़ा धर्म है मानवता, इंसानियत। अगर वो आप में से चली जाएगी तो आप इंसान कहने, मानव कहने के लायक ही नहीं है। यही आज का पैगाम। जागिए, अपने आप को जगाइए। आप समझिए कि आपको जो मिला है, ईश्वर दत्त जन्म मिला है, किसके लिए मिला है? सत्ता के लिए नहीं, धन के लिए, प्रशस्ति के लिए नहीं, इतिहास के पन्नों पर नाम लिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मानव धर्म निभाने के लिए है। यही चंद्रकांत भट्ट का अमेरिका से आज का सबसे बड़ा पैगाम है। जागिए, जगाइए और मानव बनिए, इंसान बनिए। जानवर कभी भी मत बनिए। जानवर से भी कुछ सीखिए जो अच्छा है दुनिया के लिए, गरीबों के लिए, मजबूर लोगों के लिए, इंसानों के लिए है, वो सीखिए।